ओम शांति। सभी पवित्रता के फरिश्ते एक साथ उड़कर परम धाम में बैठे अपने पिता, शिव शिक्षक, शिव सतगुरु स्थापना, पालना, विनाश ऐसे कर्तव्य को निभाने के लिए जो बीड़ा बाबा ने उठाया है, उसमें हमारा क्या रोल रहे। हम अपने पिता के, अपने गुरु के कैसे सहायक बने। इन सब का उत्तर लेने के लिए बाबा हम सभी आपका आवाहन करते हैं। देखते चमकते हुए तेजस्वी मणि शिव बाबा परम धाम से चल, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में हम सभी दो चमकते हुए दिव्य मणियों को देख रहे हैं। पूरी एडवांस पार्टी उनके साथ, सबके मस्तक पर मणि। हम सभी वहां बैठ बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। बहुत पावरफुल दृष्टि जो मेरी आंखों को दिव्य नेत्रों में, मेरे कानों को दिव्य कानों में, मेरे मुख को दिव्य मुख में। हम सभी के पांचों कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार सभी को जैसे दिव्यता प्राप्त हो रही। जैसे बाबा इशारा कर रहा हो, आज सारे बच्चे यहीं बैठकर मुरली करेंगे। बाबा के इशारे को हम सब समझ रहे हैं। बाबा की दृष्टि घूमते ही वहां सभी के लिए एक आसन तैयार है और हम सभी वहां जाकर विराजमान हो गए हैं। ये कोई साधारण आसन नहीं, ये राज ऋषि का आसन है। हम सभी राज ऋषि के रूप में सूक्ष्म वतन में बाबा के बिल्कुल सम्मुख बैठ चुके हैं। बाबा अपना यज्ञ आरंभ कर रहे। हम सब से बाबा आहुति डलवाने को इशारे दे रहे हैं। उस यज्ञ कुंड के चारों ओर हम बच्चे बैठे हैं और सम्मुख बाप दादा बैठे हैं, महापंडा। और सबसे पहले हमें स्वाहा करना है
जो अभी तक हमारे मन और बुद्धि में है, जो ज्ञान, जो अनुभव, सभी का हम यहाँ इस यज्ञ कुंड में त्याग करते हैं। बाबा दूसरी आहुति बाबा दिला रहे हैं कि बच्चे, आपका जो अहंकार है, मैं और मेरा है, अब उसे यहाँ पर स्वाहा करें। इकट्ठे हम सारे बच्चे उसमें अपने अहंकार को स्वाहा कर रहे। पांचों तत्व नवग्रह यहाँ इमर्ज हुए हैं, क्योंकि इनके बिना तो कोई यज्ञ फलीभूत ही नहीं होता। और देखें, बाबा हम सब से 9 ग्रहों को शांति का दान दिला रहे हैं। सभी अपनी भृकुटी से देखें, शुद्ध शांति, पवित्र शांति हमारी भृकुटी से निकल 9 ग्रहों को और पांचों तत्वों को सींच रही है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, शांति से भर रहे हैं हम इन्हें। अपनी भृकुटी से वो तेजस्वी शांति की किरणों को इनमें समाहित होता हुआ देखें। बाबा अब मुरली रूपी महायज्ञ को आरंभ कर रहे और हमें सज्ज रहना है कि आज बाबा हमसे क्या क्या स्वाहा करा रहे और कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं करा रहे। हम सभी ने कभी ना कभी अपने घर में यज्ञ जरूर किया है। तो ग्रह शांति, फिर अशुद्धि का त्याग और फिर शुद्धिकरण की विधि, ये तीनों चीजें होती हैं। तब हम इस यज्ञ को बाबा के हाथ में सौंप रहे हैं। और जैसे अपने घर में कोई अनुष्ठान होता तो हम अपने पूरे परिवार को वहां आमंत्रित करते हैं, ऐसे ही हम सारे ब्राह्मण, बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में अपने 800 करोड़ पूरे कुटुंब को यहाँ इमर्ज करते हैं, पूरे कल्प वृक्ष को यहाँ इमर्ज करते हैं। और अपने आसपास देखें, आपका इस जन्म का परिवार, सब यहाँ मौजूद है। आज है 1 मार्च 2023।
प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से सूक्ष्म वतन में। मीठे बच्चे बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न है श्रीमत पर, अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करो, बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। तो बताइए अभी स्वाहा क्या हुआ? क्या क्या बाबा ने अभी हमसे स्वाहा करवाया? ओम शांति। आज बाबा ने अभी इस यज्ञ में मेरे से अपना पूरा कड़वापन स्वाह करा दिया। आज मैं पूरा दिन मीठी बन के रहूंगी, कोई भी कुछ भी और किसी से भी नाराज नहीं हूँ। नाराज तो जब रात जाननी हो तो नाराज तो होना ही नहीं। और सदा शांत, अशांति बिल्कुल, आज सारा दिन अशांति को भी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। कोई भी मन की बुद्धि में कोई भी किसी के प्रति भी अशांत विचार चल रहे हैं वो सब स्वाहा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। और बताइए और क्या स्वाहा करेंगे? जो स्टार्टिंग में बाबा ने कहा ना, पास्ट पास्ट पूरा स्वाहा करेंगे। और क्या कैच किया? मैं और मेरा की बाबा ने आहुति दिलवाई थी स्टार्टिंग, तो वही बाबा ने कहा ना, अशरीरी बनने का अभ्यास, यही रोल मैं और मेरा का स्वाहा, अशरीरी बनने का अभ्यास। मैं शरीर हूं ही नहीं, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं। मैं तो बाबा के साथ मर्ज हो चुकी हूँ। अब जो हो रहा, जहां हो रहा, जैसे हो रहा, वो सब बाबा का है। मैं तो जीरो, कुछ है ही नहीं, अशरीरी बन। तो सब अपने ये आप लेटर लिखा था बाबा। तो अब सब क्या करेंगे? यज्ञ में अपने आप को यज्ञ में जरूर देखेंगे, और साथ साथ आपको भी बहुत सारी टचिंग्स होती चली जाएंगी। ये तो एक कलेक्टिव आंसर है, पर पर्सनली भी कुछ ऐसा है जो बाबा इस वक्त टच कर रहा है, जो गुप्त है, जो सबके साथ कॉमन नहीं है और आपसे अभी चिपका हुआ है। एकदम अलर्ट होके सोचिए कि बाबा किस तरफ, कहाँ इशारा कर रहा है, और उसे अभी के अभी बाबा को स्वाहा करिए। आलस हो सकता, किसी का अलबेलापन हो सकता, किसी के अंदर किसी के प्रति अशांति हो सकती, कोई परिस्थिति के प्रति अशांति हो सकती। ओम शांति। ओम शांति। पास्ट बिलीफ सिस्टम भी और अपने इरिटेशन भी, पास्ट बिलीफ सिस्टम भी करेक्ट। उन्हीं से आर्ग्यू करते हैं ना हम, किसी से भी घर में आर्ग्यूमेंट होता है किसी से भी, तो वो अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर ही हम करते हैं। तो आज उसी को करना स्वाहा, पूरा स्वाहा।
गीत है माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वे कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। वे पास्ट में हो गए हैं, समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी और राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वे फिर प्रेजेंट जरूर होना है, जो प्रेजेंट है वे फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। सर्कल बाबा ने क्लियर किया, सीधा सीधा नहीं है। एवरीथिंग इज कमिंग बैक। हम सीधे रास्ते पर नहीं है, हम सर्कुलर मोशन में। जो कुछ अभी जा रहा वो फाइनली वापस आ रहा। तो एवरीथिंग इज इन सर्कुलर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इसीलिए आज के मेरे कर्म घूम के मेरे पास आएंगे ही, पास्ट के मेरे कर्म घूम कर मेरे पास आ ही रहे हैं। तो प्रेजेंट ही पास्ट बन जाता है, पास्ट ही प्रेजेंट बन जाता है। इसलिए क्या करते जाना है मुझे, अपने पास्ट को स्वाहा। और ये कोशिश हमें करनी है। हमें पता है कि अभी जो प्रेजेंट में मेरा जो कुछ भी संकल्प चल रहा है ना, वो एक बीज है जिसका वृक्ष बनना ही है। तो मैं अपने बीज पर हर पल, अपने प्रेजेंट पर हर पल बहुत ध्यान दो। बाबा कहते तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव भगवानुवाच। जो ऊंचे ते ऊंचे है वे सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है वे बैठे समझाते हैं। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका यह यादगार है। होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला। अब यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ है फिर भविष्य में आना है। ये समझ की बात है, ज्ञान है ही समझ। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कल भी इंग्लिश वाली मुरली सुनते हुए एक चीज बहुत टच हुई कि भक्ति शरीर से जुड़ी हुई और ज्ञान आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो तुम जितना आत्म चिंतन में रहते हो, आत्मा के बारे में चिंतन मनन करते हो, तो तुम्हारा जो ज्ञान है ना, वो जो अंदर छिपा हुआ ज्ञान है, जो जो सारी, बाबा कहते हैं ना, सारी स्मृतियां बुद्धि में है। तो जितना हम आत्मा के बारे में चिंतन मनन करते हैं तो वो हमारा ज्ञान का चक्षु खुलता चला जाता है। हम बहुत अवेयर, बहुत अलर्ट, बहुत अटेंटिव, बहुत इंटेलिजेंट बनते चले जाते। और अगर हम शरीर के बारे में सोच रहे होते, शरीर के माध्यम से चीजों को देख रहे होते, तो फिर हमारा भक्ति का मार्ग होता है जिसमें कोई समझ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर बाबा ने उसमें भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस क्लियर किया। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वे समझना है। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। बट इसको समझने के लिए भी क्या चाहिए, आत्मा अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा का बहुत चिंतन मनन करती हूँ तो मुझे सृष्टि बहुत क्लियर समझ में आती है। ये पूरा चक्र क्लैरिटी से बुद्धि में आता है कि हाँ, मैंने ही इतने जन्म लिए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, ऐसे लेते लेते मैंने 84 शरीर लिए और छोड़े, जिसमें सतो प्रधानता, सतो रजो तमो, तमो प्रधानता, इन सारे युगों का, इन सारी स्थितियों का मैंने बहुत
क्लोजली अनुभव किया है, ये सब मेरे अनुभव में आए हैं। तो जब ये सारा अंदर में चिंतन मनन चलता है, तो अब ये भी थॉट आता है कि ये सब सोच के क्या फायदा। कोई बताएगा जब आप ये सब सोचते रहते हो तो क्या फायदा होता है, कितना ना ये सारा होमवर्क सब बच्चे करते रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा, क्या फायदा हो रहा है? ओम शांति दिल। ओम शांति। एक बात और समझ में आ रही है, जैसे आपने बोला ना, उसका वैसा वर्षा भी तो ठीक हो सकता है। जैसे अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो हम आत्मा के बारे में और क्लोजर होते जाएंगे। जैसे आपने कहा ना हाँ कि जी। आत्मा के बारे में ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे तो हम और आत्मा के क्लोजर हो जाएंगे। करेक्ट। और हम आत्मा के जितने करीब जाएंगे उतने हम परमात्मा के ज्ञान। जाएंगे, क्योंकि बाबा आत्मा से बात करता है ना। तो आत्मा जितने मेरे अंदर क्लियर होएगी तो मुझे बाबा की क्लैरिटी आती चली जाएगी। और बताइए, अपने अनुभव से बताइए कि जब भी आपने ये चिंतन मनन किया है आपको क्या फायदा लगा। बाबा ओम की शांति। बताइए। और मुझे तो अपना अंतर्मन जैसे चित्त मतलब शुद्ध और नजर आता है, जैसे विचार शुद्ध हो रहे हैं, अंदर पवित्रता भरती जा रही है, उतना ही मैं नजदीक अनुभव करती हूँ अपने बाबा को। ब्यूटीफुल। जितना जितना हम ड्रामा का मनन चिंतन करते हैं, हम सृष्टि का चक्र घुमाते अपनी बुद्धि में, हमारा शुद्धिकरण होता है। और कैसे पता चलता है कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है? क्योंकि हमारा चित्त शांत होता है, एक अतीन्द्रिय सुख भी महसूस होता है। एक अतीन्द्रिय सुख भी महसूस होता है। धीरे धीरे हम लोग लाइट भी होते जाते जा रहे हैं, जैसे हाँ फरिश्ता अब जैसे हम लाइट होता हो रहे है, हैं, ये कैसे पता चलता है? जैसे आते जाते। हाँ जैसे हम लोग दीदी सब विकार भी जा रहा है ना, तो विकार जाते जाते जैसे हम लोग लाइट होते जा रहे हैं, जो हम लोग को जिस चीज हम लोग कर्म इंडिया भी अच्छे से चलना शुरू हो गया है। वो तो लाइटनेस पता कैसे चलती कि हाँ हम लाइट हो गए? जैसे हम लोग अभी कुछ विकर्म कुछ भी तो हम लोग कभी गलती होता ही नहीं है, मैंने हो भी गया थोड़ा सा तो हम लोग तुरंत सुधार लेते हैं। तो करेक्ट। कुछ कुछ लेते भी नहीं है, गलतियां किसी से होनी कुछ कम हो लेते भी जाती नहीं है। हैं। करेक्ट। हमसे विकार का यूज कम हो जाता है, हम लाइट ऐसे हो जाते हैं कि स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो पर हम अंदर से उसे बहुत हल्के में लेते हैं। बाबा जब ड्रामा का चक्र घुमाता है बार बार, हमें हल्के में चीजें लेना अब आसान होता जाता है। अब हर चीज को बहुत इंटेंसली नहीं। ओम शांति। भले ओम शांति दीदी, उतना मतलब दोष मुक्त हो जाते हैं और दूसरा दोष देना छोड़ देते हैं उस टाइम, ये मतलब मुक्त हो जाते हैं। दोष देना छोड़ते चले जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। जी जी जी। ये एकदम ये सारे एक्चुअल में हो रही हैं चीजें, ये ओम नहीं कि शांति। हम बाबा से सुन के बता रहे हैं या हम ओम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ जी बोलो। ओम शांति। इसमें एक अनुभव हो रहा है कि हमें एक्सेप्टेंस आ गया है कि जैसे कि ये मेरे अंदर की सूक्ष्म गलतियां, सूक्ष्म एनर्जी है जो मुझे ही परेशान करे माया के रूप में। जैसे कल भी माया का पॉइंट क्लियर हुआ तो माया समझ में आने लगी है, फिर उसके ऊपर वर्क करना इजी हो गया है कि माया को समझकर मैं उसको कैसे अपने अंदर से निकाल रही हूँ। तो कुछ भी बात आती है तो इरिटेशन या फीलिंग में आना, ये सब बातें जो अभी तक डिस्टर्ब कर रही थी, अभी वो डिस्टर्ब करना छोड़ दी, क्योंकि आई और चेक किया, चेंज किया, चेक किया, चेंज किया, ये एक पावर आ गई है। थैंक यू बाबा। तो इसलिए ड्रामा के आदि मध्य अंत को बुद्धि में घुमाना जरूरी है, क्योंकि हम सबके पास अनुभव है कि जब हम ये घुमाते रहते हैं तो देखो कितने फायदे हो रहे हैं। हमें हमारे अंदर हल्कापन आ रहा है, हम विकारों को कम यूज कर रहे हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, हम लाइट हो रहे हैं, हम आत्मा बनते चले जा रहे हैं, तो परमात्मा के करीब होते चले जा रहे हैं। और हम हर चीजों को के लिए एक्सेप्टेंस हमारा बढ़ रहा है। हम हर परिस्थिति को, बड़ी से बड़ी को भी हम बहुत कम इंटेंसिटी से देखते हैं, क्योंकि हमें अब ये समझ आ गया कि ये समय
बीत रहा है, हमें फंसना नहीं है इस समय में। हाँ जी, दी माइंडफुलनेस भी बढ़ जाती है, मतलब आसपास क्या हो माइंडफुलनेस, रहा है बहुत अवेयरनेस हो जाती है। अवेयरनेस बढ़ रही है, और करेक्ट। जो बहुत ही कभी जो फियर था, लाइक मेरे साथ ही हुआ कि स्टेज फियर मुझे बचपन से ही था, तो मैं कभी भी स्टेज पे गई नहीं। तो जब इन सब की प्रैक्टिसेस में बाबा ने मतलब लाइक वो लिखवाया, फिर शिवरात्रि पे जब घर पे फ्लैग होस्टिंग थी तब बाबा ने माइक पे बुलवाया है, और मैं वाह, विश्वास नहीं कर रही थी कि ये मैं कर सकती हूँ। वाह, देखो बाबा, अराउंड 100 पीपल थे एंड वाह, कॉन्फिडेंस बाबा ने बुलवाया, स्टेज फियर चला गया। मतलब जो बहुत पहले कभी था ना कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, बाबा ने सब करवाया। इसे कहते हैं। अब ये देखिए, सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि हम कर पाए, सबसे अच्छी बात है हम विधि समझ पाए कि ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये जो चीजें हमसे हो पा रही हैं, ये कैसे हो पा रही हैं, हमने विधि समझी है। हम बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत सारे परिवर्तन आए, बट अगर आप उनसे विधि पूछोगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। वो बोलेंगे बस हम बाबा को याद कर रहे थे, बस हम मुरली पढ़ रहे थे, तो बस चीजें हमारे अंदर चेंज हो गई। तो हमारे साथ बाबा ने जो सबसे बड़ा, मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग बाबा की रही है, वो ये है कि बाबा ने विधि से सिद्धियां दी हैं। आज जो ये सिद्धि प्राप्त हुई कि हाँ मेरा भय खत्म हुआ, एक सिद्धि हुई ना, बट मुझे विधि पता है कैसे हुई, मैंने कितने सारे इसके पीछे होमवर्क्स किए हैं, किस होमवर्क से क्या फायदा हुआ है, ये क्लैरिटी भी हमें पता है। थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते, बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवान उवाच है ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप। भारतवासी बेचारे ये नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ है, सब गरीब दुखी पतित है, हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। तो अब हमारा दुख, हमारे को भी पता है कि अभी दुख खत्म नहीं हो गया, बट अब दुख के लिए हमारा नजरिया बदल गया। अब हम दुख को या पतितपने को बहुत डर के नहीं देखते हैं, हमें पता है जी कि इसको मुझे जी हैंडल कैसे करना है। जी, परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन हमारा नजरिया बदल गया। हम हमारा उसको नजरिया टैकल करने का तरीका हमें बदल नया मिल गया, बढ़िया। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है, नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो इस वक्त हमने क्या स्वाहा किया, बाबा हमसे क्या स्वाहा करवा रहा, दे अभिमान। और क्या स्वाहा किया, सब ध्यान रखिएगा, आप सब दुख, यज्ञ में रखिए। ओम शांति। दुख को दुख नहीं समझना है, दुख को अपना और हमारे सारे अनुभव विधि सहित है। अब हम लोग के पास हर चीज की प्रॉपर रेसिपी है, हम सिर्फ फूड लेके नहीं बैठे हुए, हम रेसिपी सहित है। और जो कुछ भी अगर मेरे पास एक्सपीरियंस या जो कुछ भी हमें आया है मेरे पास, उसकी विधि मुझे नहीं पता है, तो मुझे अभी उसका स्वाहा करना है कि मुझे विधि सहित चाहिए। मैं विधि से विधान में आऊंगी, तभी तो मैं विधाता बनूंगी ना, मास्टर विधाता। तो हर एक स्वाहा के साथ बाबा हमें कुछ दे भी रहा है। बाबा की दृष्टि कंटिन्यूअस हम बच्चों पर है, तो लेते भी जाना है, और जो बाबा खींच रहा है वो स्वाहा करते चले जाना। पतित पावन एक ही ईश्वर है, तो हमारे अंदर की सारी अपवित्रता इस पल इस यज्ञ में स्वाहा हो रही है। और सबसे बड़ी अपवित्रता है भक्ति, शरीर, सारे के सारे मेरे अनुभव जो पुराने रहे उन सबको इसमें स्वाहा, बासी कुछ भी नहीं, एकदम प्योर नया नया ताजा ताजा बनने को सज हैं हम।
मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते, कोई भी हालत में नहीं। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित हैं, तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। वास्तव में शिव भगवानुवाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। आप कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। इसमें इतनी सुंदर बाबा एक टचिंग दे रहा है कि जो तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है ना, इसमें उसमें ना, आपस में एक दूसरे में बुद्धि जो जाती है, बाबा कह रहे हैं ये पतितपना है। सोचो क्यों? क्योंकि सब पतित है। बाबा कह रहे सब पतित है, तो तुम जिसको टच करोगे ना बुद्धि से, अपनी याद से, तो क्या हो जाओगे? अपवित्र हो जाओ, क्योंकि अभी वो अपवित्र है। तो एक तरह से बाबा हमारी बुद्धि को समेट रहा है, और जितनी भी याददाश्त है ना एक दूसरे की, ब्राह्मणों की, अपनों की, बाबा क्या कह रहे हैं? देखो बच्चे, सब अभी अपवित्र हैं, तो किसी को भी बुद्धि में आने दिया, बैठने दिया, तो उसके साथ तुम क्या बन रहे हो? पतित। तो अभी बुद्धि में जितने लोग आ रहे हैं ना, सबको बाबा के यज्ञ में स्वाहा करें, क्योंकि ये सारे अगर मेरी बुद्धि में घूमते रहेंगे तो मैं पतित के साथ बैठे पतित ही होती चली जाऊं। अब मुझे पावन बनना है, तो मेरी बुद्धि में हमेशा बाबा बैठे रहने चाहिए, पवित्रता बैठी रहनी चाहिए, सत्यता बैठी रहनी चाहिए। ओम शांति जंजल। ओम एक बात, एक क्वेश्चन आ रहा मन में। जैसे इस वक्त जो भी बड़े बड़े संत हैं इस वक्त, जैसे सदगुरु है, श्री श्री है, या श्री साई है, जो भी, अगर इनके ख्याल आते हैं तो क्या ठीक नहीं है? बहुत बहुत बड़े फसन में फंसेंगे आप। इनमें तो ये पावर ही है कि ये आपको अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ, कल भी बाबा ने कहा ना, वेयर योर एनर्जी विल गो दे विल ग्रो। या दे बिल्कुल। विल ग्रो, वी वोंट ग्रो। ओके। और उन लोगों ओके। को अगर आप ध्यान से, किसी भी गुरु को ना, कोई भी गुरु शक्तिशाली तब बनता जब हम उसकी तरफ अपनी ऊर्जा को डालते हैं, राइट उसे राइट। बड़ा बनाते हैं। हाँ, नो डाउट। तो अभी हमें शिव बाबा को बड़ा बनाना है, अभी हमें खुद को बड़ा बनाना है। अभी हमको ओके। अपने अपने फरिश्ते स्वरूप को, अपने पूज्य स्वरूप को, अपने देवताई स्वरूप को, अपने ब्राह्मण स्वरूप को, अपने बिंदु स्वरूप को ऊर्जा देनी है। अब सब ओके। इन लोगों को जहां मैंने ऊर्जा देनी शुरू कर दी, तो ये सब बड़े हो जाएंगे, हम छोटे ही रह जाएंगे। ओके। थैंक यू एक और थैंक बात यू। होती है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि अभी मैं एक बुक ही पढ़ रही थी ना, जिससे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, उसकी अभी एक क्लास भी मुझे लेनी है, देखो बाबा कब दिलाता है। कर्मा के ऊपर बुक थी। तो मैं ये रोज अनुभव करती थी कि जब मैं वो बुक पढ़ी, जबकि मैं बाबा का आवाहन करके बाबा की छत्र छाया में उसको पढ़ती थी कि बाबा मुझे सिर्फ इसमें से जो टिप्स है, जो ज्ञान है, वो समझना है, कर्म का ज्ञान समझना है, बाकी मेरा इस आत्मा से, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आई एवरी डे फेल्ट कि मेरी अगर थोड़ी सी भी कनेक्शन लूज होता था ना, आई कुड फील द पुल। मैं उस पुल को फील करती थी कि जैसे कोई मुझे खींच रहा हो अपनी तरफ। तो ये जितने लोग किताबें, इतना भी समझ में आया कि ये जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं, जो भी राइटर लिखता है, इट्स नॉट ओनली कि कोई आध्यात्मिक बुक है। आप किसी भी राइटर को उठा के किसी भी बुक को पढ़ते हो, आप रामायण पढ़ते हो, आप गीता पढ़ते हो, जो जिसका नाम उससे अटैच्ड होता है ना, कि भाई रामायण राम से कनेक्टेड है, सीता से कनेक्टेड है ना। अगर आपकी वो भजन होते हैं, मान लीजिए कृष्ण भजन है, तो वो कृष्ण से कनेक्टेड होता है, आपको उसकी तरफ की खींच होती है। वो जी जी। वो जो ऊर्जा है वो आपको अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उसको भी तो शक्तिशाली होना है ना। हमारी ऊर्जा से सब शक्तिशाली हो रहे हैं। बाबा ने आकर हमें कहा, बच्चे कहीं ऊर्जा मत दो। क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा को भी तुम याद नहीं करोगे, तुम किसी ब्राह्मण को भी याद नहीं करोगे, तुम किसी निमित्त को भी याद नहीं करोगे। क्यों?
ये मुझे उस बुक को पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, क्योंकि जैसे ही मुझे उसकी खींच शुरू होती थी, मैं तुरंत जैसे बाबा ने तुरंत पकड़ाता था, देखा तू इस वक्त मेरे साथ नहीं थी और तुझे उसने खींच लिया। एक दिन का तो मुझे वाकया ध्यान है कि वो कुछ एक बहुत इंटेंस योग उसमें समझा रहे थे, ठीक है। तो वो योग समझा समझा मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगा, बस बाबा मुझे ना एक बार तो वहां जाके ना इसका योग भी सीख करके आना है। और उसके बाद जैसे बाबा ने बोला, देखा देखा तुम खिंच गई ना पूरी, कि मुझे वहां जाना है और उनका भी वो सीखना है, वो करना है, वो जो भी अष्टांग योग बता रहे हैं मुझे करना है। एकदम से थैंक यू, थैंक यू। यस बाबा, इतनी शक्ति होती है इन सब चीजों में। एवरी बुक हैज देयर ओन पावर। तभी तो बाबा कहते हैं ना, शब्दों में भी शक्ति है, स्थानों में भी शक्ति है, और इन गुरुओं में तो बहुत, ये तो ये मतलब इनकी सिद्धि ही यही है कि सब इनके वो हो जाए, मतलब मुरीद हो जाए। इसीलिए ना जितनी बुक्स मैंने नई नई अभी खरीदी है, कोई पूरी पढ़ ही नहीं पाती हूँ। 10-5 पेज पढ़ के रखी जाती है कि कोई किताब पूरी हो ही नहीं रही, पढ़ ही नहीं पा रही। बस इतनी बाबा अच्छी को अच्छी बुक्स साथ लेके खरीदी। पढ़िए, बाबा को यस, साथ यस। लेके बोलिए, बाबा इसमें आपका क्या ज्ञान छुपा हुआ है, आप ओके, इस बुक के द्वारा मुझे क्या देने की कोशिश कर रहे हो। ओके, हर ओके। बुक को पहले बाबा अर्पण करिए कि बाबा इसके अंदर जिसकी भी एनर्जी है ना, पहले वो तो आप पकड़ लो। मुझे सिर्फ आपकी, आप इसमें से मुझे क्या पढ़ाने के लिए आए हो, मुझे सिर्फ वो जानना है, बाकी मेरा और किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक हमारे 5 स्वरूप से है, क्योंकि हम इनका जितना अभ्यास करेंगे, इनको हमें चैतन्य बनाना है। बात हुई थी ना, हम जिसको देखते हैं वही चैतन्य हो जाता है। जी, बहुत अच्छी लगी जी, बहुत अच्छी लगी जी। है ना, तो ये चीज अब को समझ में। समझना है। क्यों बाबा कहता कि बच्चे ब्रह्मा को नहीं याद करो, क्यों बाबा कहता बच्चे आपस में एक दूसरे को नहीं याद करो। भाई जिसको याद करोगे, फिर तुम्हारी उसकी एनर्जी पावरफुल होगी, वो पावरफुल होगा, तुम वीक होगे। इसको अप्लाई करने की बहुत वाइड रेंज है, बहुत वाइड रेंज है। वेरी। अभी तक हम नहीं करते थे। हाँ, अभी हम नहीं करते थे। कल बाबा ने एक सेमिनार करवाया था, किसी एक कोई कंपनी है, उनके जितने भी वुमेन एम्प्लॉय थे उनके लिए उन्होंने एक सेशन करवाया था। एंड उसमें जब बाबा, ऑब्वियसली बाबा ही बोलता है, हम लोग तो बाबा को अर्पण ही कर देते हैं कि बाबा वहां पे ये सेशन लेना। उसमें बाबा जब ये वाला पॉइंट समझा रहे थे कि देवर वही मतलब लेडीज के क्वेश्चन यही होते हैं, भाई हम वर्क करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम घर भी संभालते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ये होता है। बाबा ने उन लोग को इतना ब्यूटीफुल वो दिया, मतलब टेक्निक दी कि अगर आप ये करोगे तो आप लोग देखना, आप लोगों को एक फर्क। और उसी 1 मिनट का उस समय बाबा ने छोटा सा मेडिटेशन भी करा दिया, एंड दैट वाज नथिंग, पता है कुछ बड़ा नहीं। बाबा ने कहा, अच्छा आपको अपने गुण तो पता है ना, कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, आपका कौन कौन से आपके हुनर हैं, सब पता है। तो बोले यस, यस मैम पता है। बोले बस ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, एंड रोज सुबह बैठ के 15 मिनट अपने गुणों को ऊर्जा दो कि हाँ मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छी डिजाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छी ऑडिटर हूँ, एनीथिंग जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सारे गुण तो मुझ में है, मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे, वॉट एवर यू फील कि यस ये परसिस्ट अभी करता है। एंड जिन जिन गुणों को आप रियली यू वांट कि मैं ना ये भी बन जाऊं, ये भी मेरे अंदर आ जाए, उन सबको आप नोट कर लो, और बस वो बार बार अपने लिए बोलो, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं ये हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, आपने उतनी देर बैठ के अपने इन सारे गुणों को ऊर्जा दे दी, अपने एनर्जी दे दी अपनी उसमें, आप देखिएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट। उसमें फिर बाबा ने इतनी सुंदर बात बोली कि रोज सुबह उठ के किसी की पूजा ही तो करते हो ना, मतलब किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करते हो। बोले यस मैम करते हैं। बोले बस आज से ना उनकी पूजा नहीं करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, अपने गुणों को उस वक्त बैठ के एकदम सराहेंगे कि वाह ये मेरा इतना अच्छा गुण है, ये मेरा इतनी अच्छी कैपेसिटी है, ये मेरी इतनी अच्छी क्वालिटी है। उसको 15 मिनट बस अपनी पूजा करनी है आपको। और वही उस समय उन लोगों से 1 मिनट बाबा ने कराया, दे वर सो हैप्पी कि अरे ये तो, मैंने कहा देखो क्या होता है, आपने इतनी पूजाएं करी, इतना सब कुछ करा, क्या हुआ, कुछ बदला आपके जीवन में? अब सिर्फ 7 दिन के लिए ना ये वाली पूजा कर लीजिए और देखिए कुछ बदला जीवन में।
तो उसको बोलते वक्त जब बाबा ये बात बोल भी रहा था, लग रहा था बाबा आप कहाँ से ये विधियां मतलब बताते हो ना, क्योंकि इतनी हल्की विधि बाबा ने बताई, कोई बहुत मेडिटेशन और ये सब कुछ नहीं। बाबा ने कहा बस इतना करिएगा आप लोग, और इतना करके रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि हाउ यू आर फीलिंग। तो एक ने बोला कि मैम अभी ही वो चीज फील हो रही है, कल क्या होगा नहीं पता, बट अभी ही ये देख कर कि हाँ मुझ में ये हुनर है, और बस मैंने 1 मिनट उसके बारे में सोचा, आई एम फीलिंग सो गुड। तो ये बाबा ही कर सकता है। इसलिए अब अपनी एनर्जी किस तरफ देनी, बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया ही क्यों? बाबा ने ये क्यों कहा कि तुम एक शक्ति हो, ताकि हम उस शक्ति को सही जगह यूटिलाइज करें। हम नेगेटिव सोचने में, हम व्यर्थ सोचने में, हम अपने गुण सोचने में, हम अपने पांच स्वरूप को सोचने में, या हम दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सोचने में, अब ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस है ये कि आप किसके बारे में सोचना चाहते हो। बस इतना ध्यान रखना कि जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, वो ग्रो कर रहा है, उसको ग्रोथ मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है, उसको खाद मिल रहा है। इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना है अपने शक्ति में कहाँ प्रवाहित कर रही हूँ। बाबा कहता है पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वे कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सकते। अब जैसे जैसे बाबा अपनी स्टोरी बता रहा है, तो ये किसकी और स्टोरी साथ ही साथ है? ये किसकी स्टोरी है? मेरी मेरी स्टोरी है। मैं निराकार भी तो इस शरीर का, इस देह का क्या कर रही हूँ? यूज कर रही हूँ। अब बाबा कैसे यूज कर रहा है और मैं कैसे यूज कर रही हूँ? बाबा ने जब निराकार होते हुए एक शरीर में प्रवेश किया तो क्या किया, क्या कर रहा है, और हम क्या कर? बाबा ने तो अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं किया, कहीं फालतू जगह ऊर्जा नहीं डाली। तो मैं भी बाप समान, तो मैं भी जैसे इस देह में प्रवेश कर रही, आंखें खुल रही मेरी सुबह उठते ही, तो मैं तुरंत अलर्ट हो रही हूँ, मेरे को अपनी ऊर्जा कहाँ प्रवाहित करनी है, डिसाइड करना है बार बार कि मुझे अपनी ऊर्जा, क्योंकि इतनी इतनी प्योर, इतनी पावरफुल, इतनी इंपॉर्टेंट ऊर्जा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सोनिया जी ओम शांति, आपका म्यूट हो गया। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूं। कैसे पावन बना रहा है, हमें बहुत क्लैरिटी अब आ रही। पावन बनाने की जो बाबा की विधि है वो कैसे है, वो हमारे थ्रू ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना मैं द्वारा करता हूँ, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपके द्वारा करता हूँ। इसलिए बाबा ने सबसे पहले क्या बनाया, 3 वतन बनाए, 3 ऊर्जा क्षेत्र बनाए, स्थापना, पालना और परिवर्तन, है ना। उसमें बाबा ने अपनी 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 3 अलग अलग एनर्जीज डाली,
ब्रह्मा विष्णु शंकर। ठीक, उसके बाद बाबा ने साकार वतन पर अपनी प्रवेशता करी। अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में था ना कि सबसे पहले बाबा सूक्ष्म वतन बनाता है जब बाबा आता है तो ना, उसके बाद बाबा प्रवेश करता है ब्रह्मातन में। तो कई बार बाबा कहते हैं ना 2 ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में बैठे और एक ब्रह्मा जो हमारे पास साकार वतन में बैठे। तो अब हमें ये अपने साथ समझना है कि बाबा मुझे यूज करने के लिए सज्ज है बिल्कुल। और यूज कैसे कर रहा है, मुझे बार बार बता रहा है कि तुम बहुत पावरफुल ऊर्जा हो, तुम बहुत बहुत कीमती ऊर्जा हो, तुम्हारा हर एक सेकंड बहुत कीमती सा है। क्यों? क्योंकि तुम जिस तरफ ऊर्जा डाल दोगी ना अपनी, जिस तरफ तुम्हारी एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा, वो चीज अपने आप ग्रोथ हो, उसको अपने आप ग्रोथ मिलने लगेगी। नाउ आई एम टेकिंग माई एनर्जीज टुवर्ड्स माई क्वालिटीज, तो मेरी क्वालिटीज इंप्रूव करेंगी। मैं अपनी एनर्जीज अपने 5 स्वरूपों में डाल रही हूँ तो वो चैतन्य बन रहे हैं। मैं किसी की क्वालिटी देखने में डाल रही हूँ तो उसकी क्वालिटी एनहांस हो रही है। मैं जहां जैसी ऊर्जा डाल रही वो वैसे वैसे वर्क कर रहा है। ये अब हमें समझना है, ऐसे पावनता आ रही। तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वे कब आया? निराकार आया कैसे? आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़ी कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर उच्च बनाने का ही कर्म करेंगे। सारे विश्व को पावन बनाना यह एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। अब यहाँ फिर ये पॉइंट आ गया, मैं किसी भी मनुष्य से अपने आप को अटैच करूंगी तो उसका दुख मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मुझे हर पल अपने आप को बाबा से कनेक्टेड करना है। क्यों? क्योंकि वो सुख का सागर है और आसपास जितने लोग हैं वो सब दुख का सागर। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बहुत तेजस्वी, बहुत बहुत मतलब अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस या बहुत सिद्धियां प्राप्त किए हों, बट उनसे कनेक्ट होते ही हम बंधते हैं। और हमें बाबा क्या करने आया है? स्वतंत्र बनाने। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक हैं। शिव भगवान उवाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। सब किस आसन पर बैठे हैं? किसी को नहीं याद? राज ऋषि की दीदी आसन में। नहीं, हम सूक्ष्म सभी वतन। राज ऋषि के आसन में बैठे हैं। बाबा ने हम लोग को आसन आज दिया राज ऋषि का। तो हम राज ऋषि कैसे बन रहे हैं? विधि क्लियर हो रही है? जब बाबा डायरेक्ट बैठकर हमें यज्ञ में अपने साथ बिठाकर रखा हुआ, कंटिन्यूअस हमसे स्वाहा करवा रहा है और कंटिन्यूअस हमारे अंदर की ऊर्जा को एक दिशा दे रहा है, उससे हम राज ऋषि बन रहे। हम ऋषि हैं। ऋषि की सारी क्वालिटीज हमें अपने अंदर देखनी है। वो है तभी तो बाबा बोल रहे हैं ना। तो अब आप अपनी ऊर्जा जिस तरफ डालोगे, मैं राज ऋषि हूं, मैं बाबा के बिल्कुल समान हूं। जैसे बाबा निराकार स्वरूप में एक शरीर को धारण कर अपने कर्म कर रहा है, ऐसे अब मैं संगम युग पर ईश्वरीय संतान परम धाम से अभी अभी आई हूं, इस तन में बैठी हूं और मुझे भी अपने बाप समान ही कार्य करना है। क्या कार्य करना है? पतित को पावन बनाना। तो अभी तो मेरे ही भीतर की बहुत सारी ऊर्जाएं अपवित्र हैं, तो मैं उनको पावन बनाने का कार्य कर रही हूँ। पावन कैसे बनाऊंगी? जब मैं हर पल बहुत सुंदर सुंदर आत्मा के चिंतन मनन में रहूंगी, तो उसकी ऊर्जा मेरे मन को प्राप्त होगी, मेरी बुद्धि को। क्योंकि जब मैं इसके बारे में चिंतन मनन करूंगी तो मन और बुद्धि को मेरा साथ देना पड़ेगा। जब ये दोनों मेरा साथ देंगे तो वो संस्कार बनेगा ही बनेगा। जो मेरा संस्कार बनेगा वही मेरे कर्मेंद्रियों से रिफ्लेक्ट होगा।
वही मेरे शरीर से रिफ्लेक्ट होगा, वही मेरे बोल से रिफ्लेक्ट होगा। तो कितने सुंदर राज ऋषि तैयार हो रहे हैं, देखिए। हम सभी राज ऋषि विधि एक एक समझ रहे हैं। और जो जो नहीं, जो सही नहीं था, जैसे अभी बाबा ने एक चीज हम लोग को पकड़ाई कि भाई किसी अच्छे के बारे में भी सोचे, तो भाई उसमें भी तो फंसे ना। तो वो स्वाहा, मैं किसी को भी नहीं याद कर रही स्वाहा। किसी भी शरीरधारी का मेरे मन बुद्धि में, मेरे मानस पटल में कोई स्थान नहीं है स्वाहा। चाहे वो मेरा कितना भी प्रिय हो, चाहे वो कितना भी दिग्गज हो, चाहे वो कितना भी मेरा उसमें मोह हो, पर उन सब को मैं इस यज्ञ कुंड में डाल रही और मैं सिर्फ बाबा को अपने साथ रख रही। इससे मेरे 21 कुल का उद्धार हो रहा है, पीछे आगे दोनों। बाबा कहता, जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूं तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने मैं आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मैं शरीर का, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परमपिता का नाम शिव ही है। मैं परमपिता परम आत्मा स्टार मिसल हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है, तुम ही सालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है। तो हमारा इस संगम युग में क्या नाम है? हमारा संगम युग में क्या नाम है? राजयोगी, दीदी मैं सहजयोगी, दीदी सहजयोगी, ईश्वरी संतान हूँ। फरिश्ता, ईश्वरीय फरिश्ता। संतान हूँ। मैं जी जी ईश्वरीय संतान हूँ। बाबा कहते हैं ना, ये अभी कुछ दिन पहले की मुरली से मैंने ये चीज कैच करी। बाबा ने कहा तुम जितना अपने आप को ईश्वरीय संतान कहते हो, तुम एक एक सेकंड में न जाने कितने विकर्म विनाश करते हो। तुम स्वयं को देवता समझते हो, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। ये मुरली का पॉइंट है, और उसको मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया कि ये बाबा आपने क्या कहा। जब जी तुम, दीदी मम्मा ने कहा। है ना, दीदी आ गई है, मैं भी नोट किया। जब तुम अपने आप को देवता देवता समझते हो, यस मम्मा का ही पॉइंट था, उस मुरली में भी था, देन मम्मा ने उसको एक्सप्लेन किया था। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट भाई, कि पहले मुरली में बाबा ने कहा, फिर मम्मा ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तुम जब अपने आप को ईश्वरीय संतान कहते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते, जब तुम अपने आप को देवता कहते हो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते। इतना इम्पोर्टेंस है अपने इस नाम का कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं लेता। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी समझने की बात। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है, और कोई की महिमा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य बैठे। शिव भगवान उवाच, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। ये सिद्ध कर बताना है। इसकी अब हमें, इसको कैसे सिद्ध करना है ये बाबा ने पूरा हमें दिखा दिया। हाउ टू प्रूव इट। ऐसे नहीं कि ईश्वर आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनता है, नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। मेरे जो बच्चे सालिग्राम है वे भी ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहां हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उसमें विकर्म विनाश नहीं हो सकता। भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है,
जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वे तो वैकुंठ का मालिक है। वे थोड़ी कहेगा अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो वे या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है ही नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, वे भी परमपिता परमात्मा है। परम आत्मा अर्थात सुप्रीम ऊंचेते ऊंचा, वह जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं। ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते और उनका नाम ब्रह्मा रखते। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता है, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में तो वे श्री कृष्ण के तन में थोड़ी ही आएगी। अगर वे दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता? अरे वे भी किसके तन में आए? वे आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अगेन थिंक, मैं जिस चीज में अपना फोकस क्रिएट करती जाऊंगी, बाबा क्या हो रहा है, बाबा क्या कह रहे हैं, वृद्धि होती जाएगी, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए, ऐसे हम आत्मा ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं, फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो आज हमारा अभ्यास ये रहेगा कि हर घंटे में हम अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा परमधाम से अपने घर से उतर के इस चोले में प्रवेश करें। मैंने कुछ काम किया, अब मुझे वापस घर जाना है। ये अभ्यास हर घंटे पे आज हम करेंगे। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बढ़ा गए। फलाना बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए हैं, उनका इतना ही पार्ट था, फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने लिए आ जाए, हो सकता है वारिस तो बन गए हैं ना। किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा, वे खलास करने गए हैं। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वे गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे। बाबा पूरी एडवांस पार्टी के बारे में बता रहे, जो आत्माएं ब्राह्मण के रूप में शरीर छोड़ रहे, बाबा उनकी हमें जैसे खैर खैरियत दे रहे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। हमारे में कोई नाराज तो नहीं होता है, शांति को धारण किया है। शांति हमारा स्वधर्म है। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है, मेरे में कोई विकार तो नहीं है। और आज बाबा ने विकार किसको कहा, मेरे में कोई विकार नहीं है, आज बाबा ने विकार किसको कहा? दीदी किसी और के बारे में सोच रहे हैं जिसके ना, बारे वो एनर्जी दे रहे हैं तो ये हाँ। भी विकार अदर है। देन मी किसी चीज को भी याद करोगे तो वो विकार है। यस, अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती हैं। ये है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे ना, कोई गुण ही नहीं था। गाते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे, महिमा सारी परमपिता परमात्मा की है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को भी समझाना है। ये भी बच्चे जानते हैं कल पहले जिनका सैपलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे। आएंगे और धारणा करेंगे, दो तरह के लोग हैं। कितने आएंगे,
लेकिन धारणा जो करने वाले होंगे ना वो बड़े कम होंगे। नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक मुंझा हुआ आया और गया। यहाँ तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है ये कोई में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, हम गुप्त रीति बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ये अगर ध्यान रहेगा तो हमें कभी भी फल की इच्छा नहीं होगी। हम कभी ये नहीं सोचेंगे अरे दिख नहीं रहा, अरे हो नहीं रहा। हम तो गुप्त वेश में सब कुछ कर रहे हैं ना। हमारा एकदम गुप्त चोला तैयार हो रहा है, हमारे 5 स्वरूप गुप्त चोले हैं, वो तैयार हो रहे हैं, पर्दे के पीछे हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्य के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत देने वाला बाबा। बाबा ने समझाया तुम हो साल्वेशन आर्मी। साल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना। हम तो मूर्ख थे, बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो आए माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो, तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो, तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वे जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? हम सभी भी यज्ञ में बैठे हैं ना। तो कितना फर्क है उस यज्ञ और इस यज्ञ में, कितना फर्क है उस पूजा में और इस पूजा में। यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है, प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं। तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो, पर पास्ट तो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा, ऐसा होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना है। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है, जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट चैतन्य में है। पापा कैसे सर्कल घुमा रहा है, तो सर्कल को आज मुझे सारा दिन अपने अंदर घुमाना है कि मैं ही चैतन्य थी, फिर मैं मूर्तियां बन गई, अब मैं वापस से चैतन्य बन रही हूँ। फिर मैं चैतन्य तभी बन पाऊंगी जिसमें मैं अपनी ऊर्जा डालूंगी। जो उच्च पद पाते हैं माला भी उन्हों की बनती है। रुद्रमाला है ना, ये सभी है जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए हैं तब तो रुद्रमाला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है कि हम असुर शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं। ये जो हम चिंतन करते हैं ना कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं ही विश्व का मालिक बनूंगा, फिर मैं चक्र में आता हूँ, मैं ही सतो रजो तमो प्रधानता और अब संगम युग में खड़ा हूँ। इसको भी बाबा क्या कह रहा है? स्वदर्शन चक्र। कई मनुष्य कहते तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को आप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहेंगे हंसते हंसते हंसाते, बनेंगे फरिश्ते। करना के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना, सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है, दुखियों को सुख देना है। अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है, ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें बहुत करनी, बहुत बातें करनी है खुद से। वरदान है, सभी स्वीकार करें। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा दोनों की रस्सियां टाइट होंगी।
एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरे। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। तो मुझे याद क्या करना है, मुझे सेवा कैसे करते रहना इन कर्म इंद्रियों द्वारा, मुझे कैसे हर घंटे में कर्म क्षेत्र पर आने का अभ्यास करना है, बार बार इस संस्कार को पक्का करना है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो परम धाम की हूँ, शांति धाम की हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, अभी अभी इस तन में अवतरित हुई हूँ, मुझे भी बाप समान सेवा करनी है। और फिर सेवा आंखों से, कानों से, हाथों से, मुख से, कर्म से, संबंध संपर्क से, श्वासों से जो सेवा हुई, मैं उसके बारे में अलर्ट रही। तो जब ये दोनों चीजें मेरी बुद्धि में पक्की रहेंगी तो मेरी खुश नसीबी बढ़ती जाएगी। स्लोगन, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। इस मास की सभी मुरलियां निराकार परमपिता शिव के ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्म कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।